सर आपका वीडियो नहीं आया सर, कब वीडियो पोस्ट कर रहे हो सर? क्या करोगे सर? जल्दी से सर बताओ सर, लेवल सर कब आ रहे हो सर? आपकी पार्टी हो गई या नहीं हो गई? गाइस वेलकम बैक। मैं गया था न्यू ईयर पार्टी पे। 4 दिन 5 दिन का ब्रेक लेके, अच्छा खासा ब्रेक लेके गया था। आई होप यू ऑल एन्जॉय द न्यू ईयर पार्टी। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। तो मैं वापस आ गया हूँ, वेलकम बैक। काफ़ी आपका प्यार देख के मैं गदगद हो गया। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं कोई सब्सक्राइबर व्यू पाने के लिए मैं चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ गाइस। रियली मेरे पास ईमेल्स आते हैं, मेरे पास कॉल्स आते हैं, सर लेवल दे दो, सर आपके लिए मैंने हिंदी सीख ली है, सर आपके लिए मैंने वो कर लिया है, सर प्लीज़ दे दीजिए, सर क्या तरीका है कि आपने 580 से 378 बोला सर प्लीज़। और जो लोग जलने वाले हैं चैनल्स वाले, सर आपका रीज़न समझ नहीं आ रहा, आपका एनालिसिस समझ नहीं आ रहा, सर आपका टेक्निकल चार्ट सर्वर एनालिसिस प्लीज़, तो लड़ी लगी हुई है, ट्रोल करने वालों की, जलने वालों की लड़ी लगी हुई है, प्यार करने वालों की लड़ी लगी हुई है। मतलब मैं गदगद हो गया सीरियसली, मुझे नहीं लगा कि कभी मैं इतना ज़्यादा प्रेज़ हूँ, अभी मेरा चैनल इतना ग्रो किया नहीं है। लेकिन जितने भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वेलकम बैक यू गाइस। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो दिस इज़ अजय ब्लॉग लवर एंड यू आर वाचिंग अजय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए एंड माफ़ करिएगा अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो जल्दी से, ठीक है ना? बात कर लेते हैं नज़र। काफ़ी लोग सर मुझसे पूछते हैं कि यार 580 से सर 580 पे। गाइस जिनको नहीं पता है, मैंने 580 पे डाउन पोजीशन के लिए बनाने को बोला था और 420 के लेवल्स दिए थे। 580 से 420 के। जी हाँ, यू हर्ड राइट। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो जब 580 था उस समय का मेरा वीडियो बना के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने 400। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सर ये ऐसे लेवल आप कैसे दे देते हो? सर हम तो जो कैंडलस्टिक वाले वीडियोज़ देखते हैं दूसरे चैनल्स पे सर वो तो रबिश होते हैं, सर उनसे कुछ समझ ही नहीं आता, वो तो न जाने क्या बोलते हैं, हिट होते हैं, आधे हिट होते नहीं होते। सर आप क्या कर लेते हैं ऐसा हमें भी बताइए। तो गाइस बिल्कुल ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ मैं जल्द ही आपके लिए, ठीक है ना? क्योंकि काफ़ी लोगों की फरमाइश आ रही थी सर आपसे नॉलेज लेना, सर आपसे नॉलेज लेना है। तो मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। फिलहाल ये वीडियो होने वाला है नेचुरल गैस के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, आपकी क्लोजिंग क्या रहेगी, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या रहेगा, पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगा, क्या-क्या न्यूज़ आई है उसका एनालिसिस करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो प्लीज़ स्टार्ट। जैसे ही मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा के ऑल ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए पहली बात न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर कि जो आपने लेवल दिया क्या ये प्राइस कैप के चलते दिया? बिल्कुल, दैट वाज़ वन ऑफ द रीज़न कि प्राइस कैप ईयू का आ गया था। अगर आपको पता है, अगर आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मैं हमेशा न्यूज़ पे ज़्यादा जोर देता हूँ क्योंकि देखो सेंटिमेंटल इफेक्ट्स बहुत होता है जब इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ होती है, राइट? तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इज़ अ इंटरनेशनल एक्टिविटी। सो नेचुरल गैस के बारे में वीडियो कर रहे हैं हम, ठीक है ना? तो देखिए जब ईयू कैप आया था, अगर आपको पता होगा तो एक मीटिंग हुई थी, उसमें आधे लोगों ने मना कर दिया कि हम 180 वाले पे प्राइस कैप पे हम काम नहीं कर सकते क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो रशिया बहुत खुश हो गया था और रशिया तो कर ही रहा था कि आपस में भिड़ाने, क्योंकि रशिया को तो अपना बिज़नेस चाहिए। मतलब बेचारे का हालत खराब कर रखी है इन लोगों ने। तो काफ़ी मार्केट को लगा था कि भई चलो ईयू का प्राइस कैप नहीं आएगा। ऐसा आपने भी देखा था। लेकिन फिर सडनली अमेरिका का दखल हुआ और अमेरिका ने यूरोप को, जो भी पार्टीज़ थी दोनों में सहमति करा के और वैसा प्राइस कैप लगा। जो प्राइस कैप लगाया और मैंने आपको वीडियो बनाया था, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बोला था आपको कि ये 380 आने वाला है और 380 ब्रीच भी कर गया, राइट? तो ये प्राइस कैप का इफ़ेक्ट था, प्लस बहुत सारी चीज़ें थी। देखिए, मार्केट को समझना भी एक अलग चीज़ है, टेक्निकलिटीज़ अलग चीज़ है, माइंडसेट अलग चीज़ है, ऑपरेटर को दिमाग को समझना एक अलग चीज़ है, राइट? एंड अपना विज़ुअलाइज़ेशन अलग चीज़ है, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ होती है, जो आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ आती है, राइट? टिप लेने से कोई नॉलेज नहीं आता, टिप लेने से दिमाग खाली हो जाता है, ठीक है ना? तो बात कर लेते हैं यहाँ पे आज के अब क्या न्यूज़ है। देखो न्यूज़ तो कोई ख़ास ऐसी है नहीं, ठीक है ना? प्राइस कैप वाली न्यूज़ डिस्काउंटेड हो चुकी है। अब रशिया क्या प्लान कर रहा है? रशिया का जो प्राइस कैप वाली जो न्यूज़ है अभी वो आई है, वो एक्टिवेट नहीं हुआ है गाइस प्लान। ध्यान से सुनिए दोस्तों, प्लान एक्टिवेट होना जनवरी में या फरवरी में, कहीं डेट आई है, लेट्स नॉट गो टू द डेट, बट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो जब एक्टिवेट होगा उससे पहले रशिया प्लान बना रहा है कि अपना सारा जो भी बचा हुआ माल है, ठीक है ना? जो भी उसने प्रोड्यूस किया है, जो थोड़ा बहुत यूरोप ले रहा था, थोड़ा बहुत अमेरिका ले रहा था, उसको है ना वो कहीं और जगह सेल आउट कर ले। तो सबसे बड़ा बायर कौन बना उसका? चाइना। अभी देखिए आपको एक न्यूज़ मिलेगी, चाइना वाज़ द बिगेस्ट, ठीक है ना? अ, वो रिसीवर, ठीक है ना, ऑफ द रशियन नेचुरल गैस, सब दबा लिया चाइना ने, पूरा माल। चाइना की जो बंद आँखें थी ना, जो अक्सर बंद रहती है, वो खुल गई एकदम सस्ता माल देके और उन्होंने सारा माल लपेट लिया चाइना ने। तो चाइना इज़ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द नेचुरल गैस एंड द क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड ऑफ फॉर रशिया। तो रशिया ने सारा माल बेच दिया, रशिया बहुत डिपेंडेंट हो गया। अब रशिया अपने मार्केट तलाश रहा है एशियन कंट्रीज़ में। तो डेफिनिटली ऐसा तो है नहीं कि नेचुरल गैस मार्केट में सड़कों से पानी की तरह ढुल रहा है, ठीक है ना? इतनी भी सप्लाई नहीं है कि ढुल रहा है मार्केट में, तो बायर्स तो डेफिनिटली मिलेंगे उनको। तो अब ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कौन से बायर्स मिलेंगे, बट मिलेंगे। तो ये बात है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है गाइज़? इससे अब मेरा जो कन्विक्शन है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस प्राइस में जो डिस्काउंटेड होना था वो हो चुका है, प्राइस कैप का जो भी होना था वो हो चुका है। अब यहाँ पे
अब यहाँ पे अब मैं आपको अगर लेवल बता देता हूँ, तो मुझे शॉर्ट टर्म में मैं इसमें अब किसी तरह की हो सकता है कि मैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में डाउन पोज़ीशन बना लूँ। लेकिन इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मैं यहाँ पे किसी भी तरह की डाउन पोज़ीशन बनाने से थोड़ा-सा किनारा करूँगा। क्योंकि यहाँ पे ड देखो हम हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशियो पे भी बात करते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अब बचा नहीं है ज़्यादा। अगर काफ़ी लोग बोलेंगे सर आपने बोला कि सर बॉटम तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि अगर मैं बॉटम डिसाइड नहीं कर सकता, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि मैं प्राइस भी डिसाइड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब मैं ट्रेड ना करूँ? ट्रेड तो करना ही पड़ेगा ना। ट्रेड कैसे करेंगे? अपने असम्पशन के बेसिस पे करेंगे ना, ठीक है ना? तो मेरे यहाँ से अगर आप 5 ईयर का चार्ट देखिए, देखिए 5 ईयर का चार्ट बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना? कहाँ है? मुझे बताओ ऑल टाइम लो कहाँ है आपका? 310 के आस-पास मान लो च ठीक है ना? 320, 310 के आस-पास मान लीजिए। ये ऑल टाइम लो है, ठीक है ना? जब मार्केट ठीक है ना? जब मार्केट देखो यहाँ पे भी आया, लो पे यहाँ पे भी आया, 133 पे यहाँ पे फिर मार्केट गया, ये गया, ये है। तो देखिए ये मार्केट है ना, जो नेचुरल इसका मार्केट है ना साला बड़ा वो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अगर आप यहाँ मार्केट देखिए, ये देखिए, ठीक है ना? मैं एक मार्केट आपको यहाँ पे लेवल बताता हूँ। बड़ा डीप में लेवल बताता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो अगर आप पूरा हिस्टोरिकल पैटर्न देखोगे इसका, तो मुझे ऐसा लगता है, देखो कि अगर आप मुझसे पूछे, सबसे पहले तो मैं इंट्राडे लेवल देता हूँ ताकि आपका काम खत्म हो जाए, ठीक है ना? 369 के नीचे अगर ब्रीच होता है, तो डेफिनिटली आपको 364 के लेवल्स आते हुए मिलेंगे। 380 के ऊपर जाता है, तो डेफिनिटली आपको 386 के लेवल्स आपको डेफिनिटली आते हुए दिखेंगे। हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, बट डेफिनिटली आएँगे आपको लेवल्स, राइट? ऑन एंड ऑल अगर आप मुझसे पूछे इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, आई एम नाउ बुलिश, ठीक है ना? बुलिश हूँ, लेकिन इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मे बी 1 वीक टू 1 मंथ, राइट? मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहूँगा क्योंकि अब मैं इसमें बॉटम आउट नहीं होने वाला। क्योंकि अब मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? रिस्क है, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अगर और डाउन पोज़ीशन बनाता हूँ तो बहुत बड़ी रिस्क है। क्योंकि यहाँ पे रिकवरी हो सकती है और होगी तो बहुत अच्छी खासी रिकवरी होगी। पहले से डाउन आ चुका है, राइट? तो मैं यहाँ ज़्यादा अब डाउनफॉल के लिए देख नहीं रहा हूँ, हल्का-फुल्का डाउनफॉल हो सकता है, ठीक है ना? तो शॉर्ट टर्म में देखिए इसके लेवल्स क्या रहेंगे, काफ़ी लोग पूछेंगे सर शॉर्ट टर्म के लेवल्स बता दीजिए, तो मैं शॉर्ट टर्म के लेवल्स बता देता हूँ पहले आपको। गाइस वीडियो पूरा देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। 374.50 क्योंकि अभी तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ मैं। 6 मंथ सीधा 1 ईयर पे आ जाते हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिवर्स होने के चांसेस हैं, लेकिन रिवर्स तब तक नहीं होगा। एक बहुत बड़ा पुल बैक रैली तब तक नहीं आएगी जब तक ये 403 को क्रॉस नहीं करेगा। कितने को क्रॉस नहीं करेगा? 403 के लेवल को। तो यहाँ से अगर रैली आई, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुझे लगता है कि डेफिनिटली यहाँ से रैली एक ऊपर की तरफ आएगी, तो वो 403 को भी ब्रीच कर पाएगी। अगर 403 को ब्रीच नहीं करती है, तो फिर से वापस नीचे आएगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने जो आपको लेवल्स दिए, उसके हिसाब से काम करिए, फिलहाल के लिए, इंट्राडे के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे किसी भी तरह की डाउन पोज़ीशन बनाने के लिए बचिए, ठीक है ना? तो यही मैं इंटरनेशनल मार्केट बता देता हूँ। गाइज़ इसके बाद जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेवल बड़े खतरनाक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और न्यूज़ एनालिसिस भी करेंगे अभी। 4.43 पे है, तो अगर ये 4 पॉइंट ठीक है ना? 41 मान लीजिए वोलेटिलिटी काउंट करके, 41 के नीचे जाता है तो डेफिनिटली आपको वापस से 4.35 के लेवल मिलेंगे। ऊपर की साइड अगर 4.50 को ब्रीच करता है तो आपको डेफिनिटली 4.56 और 58 के लेवल्स आपको मिल सकते हैं आते हुए। तो अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में और मेरा कन्विक्शन क्या है। शॉर्ट टर्म में देखिए मेरा कन्विक्शन मैं यही बना रहा हूँ यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़ वगैरह है, वो तो वही पुरानी न्यूज़ है कि चाइना बहुत बड़ा इम्पोर्टर बन गया है रशियन मार्केट का, ठीक है? व्हेन इट कम्स टू नेचुरल गैस एंड ऑल, राइट? उसने सारा कचरा खरीद लिया है, चाइना की आँखें खुल गई है, जो बंद रहती है अमूमन, जैसे ही सस्ता माल देखा पूरी आँखें खुल गई उसकी और सारा माल लपेट लिया। इंडिया ने भी लपेटा, ऐसी बात नहीं है, जो-जो भी कंट्री फ़ायदा उठाना चाह रही है रशिया का, वो सब उठा रहे हैं, राइट? तो अब यहाँ पे क्या है कि देखो मैंने पहले भी बोला कि मार्केट में अपॉर्च्युनिटी अब दूसरी देख रहा है रशिया और जिस दिन उनको कोई नए कस्टमर मिले ना, मुझे लगता है कि मार्केट का सेंटीमेंट भी यही बता रहा है कि बस बहुत हो गया, ठीक है ना? हो गया हमारा प्राइस कैप 180 वाला जस्टिफाई हो गया, सब कुछ हो गया है, तो अब भाई साहब डाउनफॉल नहीं, अब अपसाइड। लेकिन अगर कोरोना आ जाता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसलिए आपको सावधान रहना, अगर कोरोना के केसेस आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा वापस से, मैं रिपीट नहीं कर रहा। देखो अब ये ना बड़ी इंटरनेशनल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप नेचुरल गैस क्रूड ऑयल में बात करते हो तो आपको कोरोना का भी देखना है। अरे भाई, ठीक है ना? आपको इंटरनेशनल एक्टिविटी भी देखनी है। जब आप निफ्टी बैंक में काम करते हो, निफ्टी में काम करते हो, आपको नॉर्मल अपना डोमेस्टिक मार्केट देखना है और इंडिया का कोरोना मार्केट क्या है वो देखना है। आपको यूएस का कोरोना मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा वर्ल्ड का लिट्टा-चिट्ठा चोखा यहाँ पे चाहिए कमोडिटी मार्केट में, राइट? तो यहाँ पे देखिए अब आप सिर्फ इंडिया के कोरोना केसेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया का कोरोना केसेस नहीं, क्योंकि ये क्रूड ऑयल जो नेचुरल गैस का मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट है, राइट? कौन ड्रिवन करता है? रशिया, अमेरिका। अगर आज रशिया, अमेरिका में बहुत सारे क्रैश हो जाते हैं, बिल्कुल क्रश हो जाता है, तो मार्केट हमारा भी क्रैश कर जाएगा नेचुरल गैस का। तो ठीक है, अगर कोरोना आता है, तो कोरोना पे आपको बड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। अगर मार्केट में कोरोना और आ जाता है, तो फिर ये और नीचे जा सकता है। इसलिए आपको ना मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में
शॉर्ट टर्म के जो आपके ड्यूरेशन है उसको आप कम करिए। 1 महीने का करेंगे, पता चला 15 दिन में ये कोरोना फूट गया और आप फिर वेट ही करते रह जाएँगे। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको 1-1 वीक के बनाने चाहिए और इंट्राडे के लेवल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जितना नीचे जाए उतना ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए क्योंकि हम ऊपर की पोज़ीशन वहाँ पे बना सकते हैं। 345 का यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, दोस्तों बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अगर वो ब्रीच होता है, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 310 के लेवल्स आसानी से मिल सकते हैं। येस, आप शॉक्ड हो जाएँगे। 345 से 310 के लेवल्स में दोस्तों बोल रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर वापस से 380 को ब्रीच करता है तो मुझे लगता है कि वापस से आपको 400 के आस-पास के लेवल्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर 403 क्रॉस किया तो डेफिनिटली वापस से मुझे लगता है कि 430, 440 के लेवल्स आपको आते हुए दिखें। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहने वाली है, राइट? तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखिए ये रहने वाली है कि मैंने पहले ही बता दिया था बॉटम आउट हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप किसी तरह की डाउन पोज़ीशन बनाओगे और कुछ उछाल आ गया, तो जो रिकवरी होगी ना वो वापस से आपको ये लेवल्स कभी नहीं मिल पाएँगे। आप समझ रहे हैं मेरी चीज़ को, राइट? जिनके पास काफ़ी ज़्यादा लॉट है और जो काफ़ी लॉन्ग तक वेट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए विन-विन कंडीशन है। दे कैन स्टार्ट एक्युमुलेटिंग हियर बट दे शुड अंडरस्टैंड उनको ये दिमाग में रखना चाहिए अगर वो 3-4 महीने के लिए अगर यहाँ पे देखिए स्ट्रैटेजी हम ऐसे ही बनाते हैं। सारी वर्स्ट कंडीशन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो आपने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई, ऊपर की पोजीशन बनाई और मान लो आप स्टक हो गए, तो ठीक है ना? तो अब अलग-अलग स्ट्रैटेजी अलग-अलग लोगों के लिए होती है। मैं कोई एक यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी सबके लिए नहीं बना सकता हूँ। देखिए, एक आदमी करोड़पति है, मैं क्या उसके लिए वही स्ट्रैटेजी रख सकता हूँ? नहीं। एक आदमी जो रिटेलर है, जिसके पास 1 या 2 लॉट है, उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग से रहेगी, राइट? तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, सबके लिए बता रहा हूँ कि जिनके पास काफ़ी सारे लॉट्स हैं, वो यहाँ पे धीरे-धीरे मैंने जो पहले तो लेवल्स बताए हैं, वो लेवल जैसे क्रॉस होते हैं, आप धीरे-धीरे एक्युमुलेशन कर सकते हैं। एक्युमुलेशन करते-करते आप निकाल भी सकते हैं। अगर आप जैसे मान लो किसी के पास 15-20 लॉट है, तो वो 5-5 लॉट ले ले और जहाँ उनको फिर से 2-3% का मिले, फिर निकाल ले, फिर एक्युमुलेट कर ले, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े-बड़े लॉट्स लेने वाले हैं, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो लंबे टाइम तक मान लो 3 या 4 महीने के लिए वो क्या तैयार है? अगर मान लो 3-4 महीने के लिए स्टक हो जाए, तैयार है, तो उनको ये सारी चीज़ें ना एनालिसिस डिटेल में पहले से कर लो। अब जो रिटेलर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? रिटेलर्स के लिए सबसे अच्छी मेरा जो एनालिसिस है वो ऐसा है कि उनको इंट्राडे ही करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना मार्केट कभी भी कुछ भी हो जाएगा, कोरोना आ गया और मान लो कोरोना नहीं आया, उल्टा हो गया, ठीक है ना? तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो आप बेटर इंट्राडे करिए, राइट? लेकिन जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है ना? वो मुझे लगता है कि डेफ़िनिटली यहाँ पे एक्युमुलेशंस कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर हेजिंग करनी चाहिए यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी हेजिंग नहीं। हेजिंग कहाँ करनी है? हेजिंग यहाँ क्यों करेंगे भाई? हेजिंग जब हम बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में हम बुलिश हैं, तो हमें यहाँ पे हेजिंग नहीं, हमें यहाँ पे एवरेजिंग करनी चाहिए, राइट? अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर किसी तरह की एडवाइस चाहिए तो या तो आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए या अपना खुद का ट्रेड करिए। क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए आपके ज़िम्मेदार मैं बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ गाइस, ठीक है ना? तो मैं लेवल्स आपको बता चुका हूँ। नेचुरल केस में शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में अभी बीरिश हूँ लेकिन बुलिश हूँ सॉरी, लेकिन मैं अभी कोरोना का मार्केट भी देख रहा हूँ। अभी तक मुझे एज़ सच कुछ न्यूज़ आई नहीं है, जैसी आती है मैं आपको अपडेट भी करता हूँ। और एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस जो सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करें, कभी भी कोई भी तरह की फालतू की न्यूज़ अन कन्फर्म न्यूज़, मैनिपुलेटेड न्यूज़ जाने-अनजाने में भी किसी को शेयर ना करिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, तो गाइज़ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आपको नहीं, जिसको आप फॉरवर्ड करोगे क्योंकि फॉरवर्ड करना बहुत आसान होता है। आपने जैसे ही व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया कोई भी, ठीक है ना? तो जिसके पास जाएगी वो बेचारा अगर उसने ले ली, जो कि इंडियन मार्केट में बहुत होता है, मैंने स्टॉक मार्केट में देखा है। सीधे-सीधे लोग किसी की ची अपना पोर्टफोलियो तक दूसरों को दे देते हैं लोग। आई डोंट बिलीव दैट गाइज़ डोंट डू दैट प्लीज़। ये यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म है और मैं सेबी के ऑन बिहाफ ऑफ में मतलब सेबी जो कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रही है, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कभी भी किसी भी तरह की अनकन्फर्म न्यूज़ कोई भी अगर आपको बोलता है कॉन्फिडेंशियल है, ये है, फलाना ढीमका एंड ऑल डोंट ट्रस्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लोग बोलेंगे कि सर जब तक ये कॉन्फिडेंशियल है, जब तक आपके पास आएगी, जब तक मार्केट में सारा मसाला साफ हो जाएगा, सब प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर आप क्या बचेगा? कोई दिक्कत नहीं है, करने दीजिए। मार्केट में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है हमारे पास, कोई ज़रूरी नहीं है, राइट? इसीलिए पहले न्यूज़ को जाँचें, परखें, तब आप उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें और फिर ही जाके दूसरों को फॉरवर्ड करें। जाँचें, परखें कैसे? अगर कोई न्यूज़ आती है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम्स में, तो उसको कम से कम 5 जो ऑथेंटिक एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे आप सर्च करिए, ब्लूमबर्ग हो गया, मनीकॉइन, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे सर्च करिए। अगर वो न्यूज़ सब जगह पाई जाती है, देन यू कैन इमेजिन ओके या दैट कैन बी अ कन्फर्म न्यूज़। फिर उसको आप जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अनकन्फर्म न्यूज़ को गाइज़ जब आप अनकन्फर्म न्यूज़ को फॉरवर्ड करते हैं ना, तो बेसिकली आप है ना ब्रोकर्स के लिए काम कर रहे हैं, आप दल्लों के लिए काम कर रहे हैं, आप उन ऑपरेटर्स के लिए काम कर रहे हैं। एक तरीके से आप विक्टिम हो ऑपरेटर्स के। कि आप ही को ऑपरेटर यूज़ कर रहा है, आप ही के अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। आप समझ रहे हैं चीज़? तो गाइज़ जागरूक रहिए, अपना पैसा है, कभी भी किसी को भी
बिना फालतू में अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ना दीजिए, कोई सड़क पे चलने वाला या आपके गली-मोहल्ले में उनको ऐसा ना कीजिए। सबसे पहले जाँचें, परखें, हर चीज़ को ध्यान से सुनें, ध्यान से परखें, थोड़ा टाइम लीजिए, 15-20 दिन लोगों को ऑब्ज़र्व कीजिए, 1 महीने ऑब्ज़र्व कीजिए, उसके बाद उनसे जुड़िए। तो गाइस विथ दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।